आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, यानी कि अनुपातिक मान नहीं बदलेगा। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी होगी, यही याद करना है। तो पहले क्या था, लाल नीला, रेड ब्लू, 44 लाल, तब नीला गेंद का संख्या 36 था। काट देंगे इसको हम लोग 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36। ब्लू गेंद का अभिमान कितना आ गया, अनुपात में 9 आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नीले गेंदों की संख्या जब 54 हो तो लाल गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग के पास कितना है अनुपातिक मान, 9। अब 9 को 54 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। 9 को 54 बनाने के लिए 6 से। जब यहाँ 6 से किए हैं तो इधर भी हम लोग को 6 से गुना करना पड़ जाएगा। 9 को 54 बनाने के लिए 6 से गुना किए तो ये हो गया 54। अब 6 से यहाँ किए तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 11 में भी। क्यों? क्योंकि 11 और 9 क्या है, एक ही अनुपात में है। तो अनुपात के नियम से जो काम इसके साथ करेंगे वही काम यहाँ होगा, यानी कि इसमें जिससे गुना करेंगे उसी से इसमें भी होगा, इसमें जिससे भाग देंगे उसी से इसमें भाग देंगे। तो चूंकि प्रश्न ये बोल रहा है कि 54 नीला गेंद, यानी 9 को 54 बनाना है, तो 9 को 54 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए इसमें भी हम लोग 6 से गुना कर दिए। तो 6 से गुना किए तो ये कितना हो गया, 66। इसका मतलब कि जब नीले गेंद की संख्या 54 होगी तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 66। तुम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 66 गेंद। कौन सा, लाल गेंद का। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4800 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है कि ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ए के हिस्से यानी कि ए का अनुपातिक मान 3 है, बी और सी का संयुक्त यानी बी और सी का एक साथ का अनुपातिक मान 5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के इतना भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ में आया? आधा समझ में आया होगा, आधा समझ में नहीं आया होगा। तो इसको पूरा हम लोग समझते हैं। कैसे, किसके किसके बीच बांटा गया, ए बी सी। कैसे, ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना है। अब यहाँ अनुपातिक मान 2 ही दे रहा है, लेकिन यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। ए बी के संयुक्त हिस्से यानी ए प्लस ये बी और सी का संयुक्त हिस्सा यानी बी और सी साथ में रहेगा। तो ए हो गया, बी और सी यानी बी प्लस सी संयुक्त मतलब बी और सी का मिला हुआ धन का अनुपात कितना है, 3:5। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। ए और बी प्लस सी का संयुक्त हिस्सा का अनुपात 3:5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के इतने भाग के बराबर है। तो सी को क्या मिला, सी बराबर ए और बी को यानी ए और बी को जो मिलता है उसका क्या, कुल राशि का 5/7 यानी ए और बी के 5/7 के बराबर। अब 7 यहाँ क्या है, इसके साथ भाग में है तो यहाँ से हटेगा तो सी के साथ गुना में नहीं आ जाएगा। बराबर के पहले क्या है, ये भाग में है तो बराबर के पहले आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, साइड चेंज हुआ। अब क्या कर लेंगे हम लोग, सी का मान निकालेंगे। तो सी के मान के लिए बराबर के दूसरे साइड में कौन सा अंक दिखा, 5। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे क्या है, सी और ए प्लस बी। सी का मान कितना आया, सी का मान 5 आया, लिख लिए 5।
ए प्लस बी का मान कितना, तो ए प्लस बी के लिए बराबर के दूसरे साइड में यहाँ चेक करेंगे कितना अंक है 7, यानी कि ए प्लस बी का मान 7 आया। अब यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं 3 और 5 कितना आ रहा है, 3 और 5 8, 5 और 7 12, किसका किसका मान 8 आया, ए बी सी तीनों का योग 8 आया। यहाँ किसका आया, सी ए बी यानी ए बी सी का योग 12 आया। दोनों जगह ए बी सी का ही मान है और यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 12, दोनों तो अलग अलग संख्या आ रहा है, जबकि ए बी सी दोनों जगह ए बी सी का ही योग है, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब दोनों का मान समान नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, समान बनाएंगे। कैसे, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 24, यानी दोनों को क्या बनाएंगे हम लोग, 24 बनाएंगे। तो यहाँ 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना किए, तो 3 से इसमें गुना होने का मतलब है कि इसके साथ जितना भी है सब में गुना होगा, तो यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ भी 24 होना चाहिए, जब इसको 24 बनाए तो ये भी 24 होगा, क्योंकि योग है ना, ए बी सी का योग 24, तो यहाँ भी 24, तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना, 2 से यहाँ हुआ तो 2 से यहाँ भी हो जाएगा और 2 से यहाँ भी। अब एक्यूरेट लिखेंगे मान क्या क्या दिया हुआ, ए का मान कितना आ गया 3 तिहाई 9, और बी सी का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो गया हम लोग का 9 और 15। सी का मान कितना हो गया 10, सी का मान 10, और बी ए प्लस बी का मान कितना 7 दूना 14, ये 14। यानी कि हम लोग अब इससे हल करेंगे प्रश्न को, ठीक है। अब एक्यूरेट क्या क्या मान आएगा, यहाँ देखिए 9 और 15 कितना हो गया 24, 10 14 24। अब सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ और यहाँ ए बी सी का मान 24 और यहाँ ए बी सी का मान 24। अब ये पूरा सेटिंग हो गया है। यहाँ से एक्यूरेट मान जिसका जिसका दे रहा होगा उसको हम लोग निकालेंगे बाहर। जैसे ए का मान एक्यूरेट 9 आया तो लिख देंगे हम लोग 9। अब इसमें बी और सी में 15 है, यानी बी और सी दोनों का योग 15 है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं दूसरे भाग में कि सी का एक्यूरेट मान 10 दे रहा है, तो सी को लिख लेंगे यहाँ 10। अब बी और सी दोनों का योग 15, जिसमें सी का मान 10, तो बाकी जो बचा हुआ 5 है वो किसका है, 5 बी का मान, तब ना 10 + 15 हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी का अलग अलग अनुपातिक मान हम लोग के पास आ गया है। प्रश्न में जिसका पूछ रहा होगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। किसका पूछ रहा है, ए और बी के हिस्से का अंतर। अब अंतर के लिए तो ए और बी का मान हम लोग के पास होना चाहिए, तो कहाँ से आएगा, तो देखेंगे यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या है, 9 5 10 टोटल मान कितना 24, टोटल अनुपातिक मान कितना आया 24, लेकिन टोटल धन कितना था 4800, यानी कह सकते हैं 24 का मान कितना 4800। काट करके एक का मान ज्ञात करेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, डबल जीरो उतार लेंगे। एक का मान कितना आ गया 200, एक का मान 200, क्योंकि जब भी अनुपात में रहता है और अंतर हम लोग से पूछता है तो हम लोग एक का मान ज्ञात करते ही करते हैं। एक का मान 200 आया। अब क्या पूछ रहा है ये देखेंगे, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा का अंतर, यानी ए का कितना अनुपातिक मान 9, बी का अनुपातिक मान 5, 9 और 5 का अनुपातिक अंतर कितना 4, अनुपातिक अंतर कितना आ गया 9 और 5 का अनुपातिक मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी इसी 4 का मान हम लोग को निकालना है, क्योंकि बोला ए और बी के हिस्से का अंतर, तो 4 का मान निकालना है। एक का मान 200, तो 4 का मान कितना, एक के मान से इसमें गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 800। यानी ए और बी के हिस्से का अंतर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 800 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है,
रितेश, गौरव, जुगनू 2, 5, 7 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी निवेशित पूंजी का अनुपात इतना है 2, 5, 7। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना है, यानी इस अनुपात में क्या होगा, आय का बंटवारा होगा। यदि गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय मतलब टोटल इनकम कितना हुआ था। तो क्या दे रहा है, रितेश, गौरव, जुगनू, रितेश, गौरव, जुगनू किस अनुपात में, पूंजी निवेश किया था 2, 5, 7 के अनुपात में क्या था, निवेशित पूंजी। आय का बंटवारा कैसे होता है, आय 5, 3, 2, 5, 3, 2 के अनुपात में। ये 5, 3, 2 का मतलब क्या है, 1 में 5, 1 में 3 और 1 में 2। तो 1 में 5 तो 2 में कितना, 10, 1 में 3 तो 5 में कितना, 15, 1 में 2 तो 7 में कितना, 14। यानी टोटल बंटवारा जो होगा वो 10, 15 और 14 के अनुपात में होगा। ये हो गया। बोल रहा है यदि गौरव रितेश से इतना अधिक कमाता है, गौरव कहाँ है, ये यानी ये है गौरव का, रितेश से, रितेश का ये कितना अधिक, 150 अधिक कमाता है, तो अनुपात में कितना अधिक कमाता है, अनुपात में गौरव ये है और रितेश ये है, तो कितना अधिक हो गया, 10 से 5 अधिक, 5 अधिक, 10 से 15 कितना अधिक, 5 अधिक। अनुपात में कितना अधिक कमाता है, 15, लेकिन ये बोल रहा है कि 150, तो कह सकते हैं हम लोग 5 का मान 150। बोल रहा है गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, जबकि हम लोग यहाँ अनुपात में निकालते हैं तो गौरव रितेश से अनुपात में कितना कमाता है, 5, यानी 5 का मान 150। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 का मान आ गया 30। क्या बोल रहा है, कुल आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय कितना हो जाएगा, 10, 15, 14, तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 2, 3, 39। टोटल आय इतना है, तो 39 का मान निकालना है। तो 1 का मान 30, तो 39 का मान कितना, तो 1 के मान यानी 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 9 तिया 27 के साथ 2, 3 तिया 9, 2, 11, 1170 क्या रुपया में था, तो 1170 रुपया क्या हुआ, कुल आय हुआ। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1170 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5, 7 है, उनकी बचत का अनुपात 2, 3 है। यदि ए और बी इतना और इतना रुपया खर्च करते हैं तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। आय का अंतर ज्ञात करना है, तो आय का अनुपात है कितना, 5, 7। ए और बी का आय का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। ये आय हो गया। खर्च कितना कर रहा है, ए 35,400 रुपया खर्च करता है, यानी कि ए का आय इतना है, खर्च ये किया, तो ये खर्च किया यानी कि इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। टोटल कमाई में से इतना खर्च किया, खर्च का मतलब टोटल पूंजी में से क्या होगा, इतना घट जाएगा। तो 35,400 रुपया माइनस, बी कितना खर्च करता है, 48,600, यानी कि बी के आय में से इतना कम हो जाएगा, क्योंकि जितना खर्च किए वो हम लोग के पास तो रहता नहीं है, यानी कि कम हो जाएगा। तो 48,600 रुपया माइनस करने के बाद, यानी इतना रुपया खर्च करने के बाद बचा कितना, बचत का अनुपात कितना है। तो बोल रहा है कि बचत का अनुपात कितना, 2, 3, बचत का अनुपात 2, 3। अब यहाँ क्या किया है कि इसके बाद अनुपात ये दे दिया है, इसके बाद ये अनुपात दिया, यानी कि इसके बाद ये अनुपात लिखेंगे नहीं, हम लोग देखेंगे कि आय का अनुपात ये है, आय के बाद सबसे पहले हम लोग खर्च किए और खर्च के बाद जो बचता है वही बचत होता है, यानी खर्च करवाए उसके बाद बचत का अनुपात ये।
अब हम लोग एक का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब तक एक का मान नहीं निकलेगा ए और बी के आय का अंतर नहीं निकल पाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से यहां गुना करेंगे तो 7 दूना 14, इसको गुना करेंगे 5 तिया 15, 15 14 का अंतर 1, 15 और 14 का अंतर 1। इसके बाद क्या करेंगे? यहां से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 0 0 है, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 साथ में 1, 4 दूना 8 1 9। अब क्या करेंगे? यहां से यहां ले जाएंगे, गुना करेंगे तो 3 में इससे गुना होगा तो 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो क्या पढ़े थे हम लोग? इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ के अंक का चिन्ह समान हो, जब चिन्ह समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों का चिन्ह माइनस है, तब क्या करेंगे? जो 2 संख्या यहाँ प्राप्त हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 0 0 0, 9 7 16 7 में 1, ये खत्म, ये खत्म। कितना आ गया? 9000। एक का मान कितना आ गया? 9000। एक का मान 9000। पूछ क्या रहा है? ए और बी की आय का अंतर। तो ए का आय पहले कितना था? अनुपात में 5, बी का 7, तो दोनों का अंतर कितना? 5 और 7 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2। तो एक का मान 9000, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? तो 2 का मान के लिए 9000 में 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, क्योंकि जिसका मान निकालना था तो उसमें क्या करते हैं? एक के मान से गुना। तो 9000 में 2 से गुना किए 18000। कितना आ गया? ए और बी की आय का अंतर, ऑप्शन नंबर ए, 18000 क्या रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे 12000 और 9000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय, कुल खर्च ज्ञात कीजिए। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। आय ये है सीमा का और ये है दर्शन का। 12000 रुपया और 9000 रुपया बचत करता है, तो ये हो गया आय और ये हो गया बचत। बचत कितना? इसका हो गया 12000, इसका कितना? 9000। तो आय में से बचत को घटा देंगे, तो आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या आएगा? खर्च। जितना कमाए उसमें से इतना हम लोग बचा लिए, इतना बचा लिए, यानी कि इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? खर्च। तो आय में से बचत को घटा लिए तो क्या बचेगा हम लोग का? खर्च बचेगा। तो खर्च का अनुपात कितना हो जाता है? 17:12। कितना हो गया? 17:12। तो बोल रहा है कुल व्यय ज्ञात कीजिए, यानी टोटल खर्च कितना हुआ ये ज्ञात कीजिए। अब खर्च कितना था इसके लिए पहले हम लोग को ज्ञात करना होगा कि टोटल आय था कितना, यानी कमाता कितना था, क्योंकि जब तक कमाएगा नहीं तब तक गमाएगा नहीं। तो 17 पचे 85, 12 सते 84, 84 और 85 का अंतर 1। अब 1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ हम लोग लेंगे फिर 17 नमा 153, 153,000। यहाँ से 12 बार 44 से 144,000, 1 2 3। क्या करेंगे? प्लस की माइनस, तो दोनों का साइन क्या है? क्या पढ़े थे हम लोग? जब दोनों का साइन, यहाँ और यहाँ का साइन एक ही हो, चिन्ह एक ही होगा तो माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे 0 0 0, 9 4 13। कितना आ गया? 9000। कितना हो गया? 9000। एक का मान कितना? 9000। क्या निकालना है? सीमा और दर्शन का की आय, क्या कुल व्यय यानी खर्च। तो कुल आय कितना हो जाएगा?
7 5 12। टोटल इनकम कितना, अनुपात में 12, यानी 12 का जो मान आएगा वही होगा पूरा उसका ये आय। तो 1 का मान 9000, तो 12 का मान कितना, 1 के मान से इसमें गुना करेंगे तो 9000 से गुना की कितना आ जाएगा, 12 9 108 000 1 2 3, यानी 1,08,000। ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हुआ उसका कमाई, दोनों का मिला हुआ आय, दोनों का मिला हुआ आय क्यों निकाले, क्योंकि बोला कुल व्यय, यानी दोनों ने मिलकर कितना खर्च किया, तो दोनों ने मिलकर तो इतना कमाया इतना, दोनों मिलकर बचा कितना रहा है, 12,000 यहाँ 9,000 यहाँ, तो 12,000 9,000 कितना टोटल बचाया, टोटल बचा लिया 21,000। तो इतना में इतना बचत किया तो खर्च कितना किया, तो आय में से बचत को घटा देंगे, तो 1 2 3 7 8 कितना आ गया, 87,000 रुपया। तो कितना खर्च किया, 87,000 रुपया दोनों ने मिलकर खर्च किया। तो दोनों के क्या बोला, सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 87,000 रुपया टोटल खर्च हुआ। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा।